going to start with chapter number 9, adverb its kind. Adverb क्या है हमारी, तो verb की क्वालिटी को शो करते हैं, वो हमारे adverb words होते हैं. इसकी kinds के about इस चैप्टर में रीड करेंगे. So let's start with the chapter. Kids, do you remember that ly words are called adverbs? बच्चों, आप जानते हैं कि जो जिन वर्ड्स के एंड में आपके पास ly लगा होता है वो आपके adverbs कहलाते हैं. They tell us more about verbs. तो अभी हम यहाँ पर और इससे ज़्यादा आपको वर्ब के अबाउट बताएंगे. लेट्स रीड सम मोर ly वर्ड्स. यहाँ पर कुछ और ly वर्ड्स जो है आप उनको रीड करेंगे. द मैन पेंटेड द पिक्चर ब्यूटीफुली. द मैन पेंटेड द पिक्चर ब्यूटीफुली. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आदमी है ये पिक्चर पेंट कर रहा है ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से. तो एडवर्ब ऑफ मैनर, ये क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि ये उसकी मैनर है कि वो पिक्चर्स को किस तरह से पेंट कर रहा है बहुत ही ब्यूटीफुली. तो ये आपका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर. यू कैन गो नाउ. द एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है, इसीलिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है. दे आर प्लेइंग आउटसाइड. हम वे जो है वे बाहर खेल रहे हैं, यानी बाहर. तो क्या किस चीज को इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर, प्लेस को, जगह को, है ना. तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है. In the sentence 1, the word beautifully tells us how the man painted the picture. ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुली वर्ड है वो ये बताता है कि कैसे एक आदमी पिक्चर्स को पेंट करता है. तो ये उसकी मैनर है, ये उसका तरीका है. ठीक है. इट इज therefore called the adverb of manner. इसीलिए हमने यहाँ पर उसको adverb of manner के नाम से कहा है. In the sentence 2, the word now tells when the work is done. ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो वर्ड नाउ आया है ये हमें क्या बताता है कि इससे हमारा काम हो गया है. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर जो नाउ वर्ड है इससे हमें पता चल गया है कि अभी हमारा काम हो चुका है. इट इज therefore called the adverb of time. इसीलिए हमने इसको adverb of time कहा है. इन द सेंटेंस 3, the word outside tells us where an action is done. ठीक है, तो थर्ड सेंटेंस में जो वर्ड आउटसाइड आया है ये हमें ये बताता है कि हमारा एक्शन कहाँ पर पूरा हुआ है, यानी किस जगह पर पूरा हुआ है, यानी बाहर जाके. तो ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है ना. तो इट इज therefore called the adverb of place. इसीलिए हम इसको adverb of place के नाम से पुकारते हैं. लेट्स रीड सम मोर adverbs. कुछ और, चलिए कुछ और मोर adverbs के बारे में जानते हैं. adverbs of number और frequency. ठीक है, an adverb of number or frequencies shows how often an action is done. Examples, he never comes late. वह कभी भी लेट नहीं आता. Brush the teeth twice a day. Barking dogs seldom bite. The words never, twice, seldom shows how often or how many times an action is done. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि कैसे, कितने बार और कितने टाइम्स में ये हमारा एक्शन पूरा हुआ है. Always, often, once, twice, never, again, generally and repeatedly words are used as adverbs of number or frequency. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं हमेशा adverb of number और frequency के लिए ही यूज की जाएगी. नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कैसी होती है, एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन. तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं. एग्जांपल्स, हाउ डिड यू से सो, where do you live, when shall we go there, how, where and when. In the above sentences are used to ask questions. तो यहाँ पर how, where and when इस ऊपर इन सेंटेंस में इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है. So they are interrogative adverbs. इसीलिए इन्हें हम interrogative adverbs के नाम से जानेंगे. Some other interrogative adverbs are why, what, how, who, when, what, etc. Adverbs of manner are made by adding ly to adjectives. तो adverb of manner को बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके adjective words हैं उनके एंड में आप ly का यूज करोगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने adverb यानी उसके काइंड्स के अबाउट पढ़ा, यानी adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of number और frequency, interrogative adverbs. तो आप ये एडवर्ब के काइंड्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, इनको अच्छे से रीड करेंगे और इनके अबाउट कुछ सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.